हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। इन वचनों के अनुसार मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन। सारी पृथ्वी पर हर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते निसार देश में एक मैदान पाकर उसे बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, जाओ हम ईंटें बना बना के भली भक्ति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और जूते के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम किया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना ले, जिसकी चोटी आकाश में बातें कहें। इस प्रकार से हम अपना नाम कहें। ऐसा न हो कि हम की सारी पृथ्वी पर फैला पड़े। जब लोग नगर और गुम्बद बनने लगे, तब उन्होंने देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा की उन सब को ही एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और सब जो कुछ वे कहने का थकन करेंगे, उसने से कुछ भी उनके लिए उन्होंना न होगा। इसलिए आओ हम उत्तर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वह ही से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वही डाली। और वही से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। सोम की वंशावली यह ही जल प्रलय 2 वर्ष पश्चात जब सेम 100 वर्ष का हुआ, तब उसने अपेक्षन का जन्म हुआ। और अपेक्षन के जन्म के पश्चात सोम 500 वर्ष जीवित रहा और वह उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब अपेक्षन 35 वर्ष का हुआ, तब उसमें सैमन का जन्म हुआ। और वह सैमन के जन्म के पश्चात अपेक्षन 403 वर्ष हुआ, जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब सैलोन 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा एबोन का जन्म हुआ। और एबोन के जन्म के पश्चाताप है सैलम 430 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। सब एबोन के 35 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा फेलेग का जन्म हुआ। और फेलेग के जन्म के पश्चाताप एबोन 430 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब फेलेग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ। और रू के जन्म के पश्चाताप फेलेग 200 वर्ष और जीवित रहा और उसके भी बेटियां उत्पन्न हुई। जब रू 32 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा सरूग का जन्म हुआ। और सरूग के जन्म के पश्चाताप 207 वर्ष जीवित रहा और उसके भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। सब सरूग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा नहोन का जन्म हुआ। और नहोन के जन्म के पश्चाताप सरूग 200 वर्ष और जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब नहोन 29 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा रेतेन का जन्म हुआ। और तेरेन का जन्म के पश्चाताप नहोन 129 वर्ष और जीवित रहा और उसके भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। जब तक तेरेन 70 वर्ष का हुआ, तब तक उसके द्वारा अब्राहम और नहोन और हारान उत्पन्न हुए।